जो रिलीजन है ना सर, ये पैकेज डील है। आपने बात तो ठीक की, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसका पैकेज ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे रिजॉर्ट का पैकेज लेना, भाई एयरपोर्ट ट्रांसफर फ्री, फिर लंच ब्रेकफास्ट डिनर, फिर उसके बाद साइट सीइंग, फिर ये स्विमिंग भी, ये सब है, तो पैकेज डील है। तो गॉड जो है वही वाला लेना पड़ेगा, बुक भी वही वाली लेनी पड़ेगी, प्रॉफिट भी वही वाला लेना पड़ेगा। जैसे क्रिश्चियनिटी का लिखते हैं तो गॉड अल्लाह नहीं ले सकते आप, इस तरह से बुक जो है कुरान नहीं ले सकते, आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको मुस्लिम रिलीजन लेना है तो आप ये नहीं कर सकते प्रॉफिट चलो यीशु मसीह ले लेते हैं, वो तो नहीं, वो नहीं चलेगा, मोसेस भी नहीं चलेगा, तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बुक भी कुरान ही चलेगी और अल्लाह चलेगा। धर्म में हमारी मर्जी होती है, जो हम चाहें, ठीक है। अपने तो एक समस्या और भी है ना कि पता ही नहीं गॉड है ये भी है ना, 33 करोड़ सब कहते हैं पता नहीं, वो उससे भी ज्यादा बना नहीं, आप कर लिया और बना लो। हम छोटे थे ना तो स्टोव देवता भी बना दिए थे। जब देश की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी तब 33 करोड़ थे, हमने अब 121 है, तो नया बना लेते हैं। प्रॉफिट जो है, बुक जो है, so many books, we are not confined to गीता। ये तो अभी जो लॉ है उसमें बताया है, अभी ये गीता होगी जी हमारी, बट who is the constitution to tell me that I have to study only गीता ना? मैं वेद पढ़ूं, पुराण पढ़ूं, जो मर्जी पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, या नहीं पढ़ूं, नहीं मैंने पढ़ी कहाँ है भाई, मैं हिंदू हूँ तो मैं पढ़ता कहाँ, और ना मुझे कोई कहता पढ़ने को। मेरे पिताजी ने तो कभी नहीं कहा था तू पढ़ वेद या पुराण पढ़े, कभी नहीं कहा ना, आप अपने बच्चे को कहने वाले, ठीक है ना। फिर भी हमें हिंदू रिलीजन का पता होता है, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, हिंदू रिलीजन, बट इट इज एक्चुअली नॉट रिलीजन, यही मैं समझाना चाहता हूँ। अपने बुक्स हैं जो है, देयर आर मेनी बुक्स एंड वी आर नॉट कन्फाइंड टू वन बुक। और बुक जो है उसका के अंदर जो लिखी होती चीज़ें वो ज़रूरी नहीं कि वो फॉलो करनी होती है, और ये ज़रूरी नहीं होती कि वो उस जगह के लिए या उस समय के लिए प्रॉपर हैं तो आगे भी प्रॉपर रहेंगी, ये पक्का नहीं है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना जो इसमें टीचिंग है मैंने कहाँ यूज़ करनी है, मेरी मर्जी। और बुक ये नहीं कहती कि ये करना है, अगर नहीं करेगा तो पता नहीं कुछ होने वाला, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फिर प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट है? किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, ये भी मैनी है, बुक भी मैनी है, प्रॉफिट भी मैनी है, और मैंने चूज करना है मेरे हिसाब से मैं किसको क्या चूज करूं। भगवान को भी मैंने चूज करना है, ठीक है। अब इसमें से रिलीजन में से बाइबल निकाल देते हैं तो रिलीजन बचेगा। क्रिश्चियनिटी में से आप बाइबल निकाल नहीं सकते, और जितनी भी बुक्स थी, वेद पुराण, इससे पहले का हिंदू धर्म था, यस इट वाज देयर। अरे चलो मैं राम निकाल लेता हूँ तो भी है, निकाल ले, राम गाली दे ले, यानी बीवी छोड़ दी उसने, तो कोई दूसरा हिंदू आ गया, मैं कुछ कहा तो नहीं था। और कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, ये तो आम एसएमएस भेजते हैं, ये तो हिंदू आम एसएमएस भेज रहे हैं, वही जो ऐसे एसएमएस भेज रहे हैं, वही जो है जन्माष्टमी वाले दिन प्रसाद के लिए खड़े होते हैं, वही वो कृष्ण जी को जुड़ा रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, ये भगवान भी डिसाइड नहीं करेगा, ये मैं डिसाइड करूँगा। सब मेरी चलनी है, मैं भगवान को बच्चा मानूं मेरी मर्जी, गुरु मानूं मेरी मर्जी, सखा मानूं मेरी मर्जी, हस्बैंड मानूं मेरी मर्जी, पालक मानूं मेरी मर्जी, नौकर मानूं मेरी मर्जी, जो मैं मानूं मेरी मर्जी, और चोर मानूं तो भी मेरी मर्जी। चोर तो कहते हैं, तो इट इज अप टू मी, इट इज नॉट धर्म और रिलीजन इज टू गाइड मी, इट इज आई विल डिसाइड कि मैंने कैसे किससे क्या रिलेशन बनाना है। और कृष्ण एक ऐसे भगवान है, मतलब, और कृष्ण जी ने कहा कि मैं भगवान हूँ। आप देखिए हर रूप में आपको खूबसूरत नजर आए, हर रूप में।
रामचंद्र जी का अलग है। तो हर युग में जो हमारे भगवान आए, देवता आए या प्रॉफिट आए, हर युग के बारे में उन्होंने नॉलेज दी। और वो जो आपने बिल्कुल सही कहा, धर्म क्या है, आपने क्या बोला? डू व्हाट इज अप्रोप्रिएट। डू इज व्हाट इज अप्रोप्रिएट, ठीक है ना। तो जब रामचंद्र जी का समय था तो ही डिड व्हाट वाज अप्रोप्रिएट, और कृष्ण जी ने आगे सारा उलट दिया। तो अर्जुन को कहा भाई गुरु है मार दे, भाई है मार दे। तो रामचंद्र जी के समय में तो ऐसा नहीं था, वो तो नहीं कहते भगवान है मार ओ भाई है मार दे, क्योंकि भाई का आचरण अगर धर्मोचित नहीं है तो उसको मरना चाहिए। धर्मोचित है तो नहीं, उस समय पे सब धर्मोचित था, तो इसलिए कुछ करें। लड़ाई लड़ाई भी है तो वो धर्मोचित है, क्योंकि इस समय से इस समय तक लड़ना है, उसके बाद सब चले जाएंगे, आपस में मिल नहीं सकते। लेकिन जब आपके अगेंस्ट जो है मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनी भी आएगा, तो वो जब धर्म नहीं मानते तो फिर आपने भी नहीं मानना। अगर टेररिस्ट से लड़ना है तो मर्सी नहीं है, किल हिम। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्ण टोल्ड एंड दिस इज व्हाट गुरु गोविंद सिंह टोल्ड। ये कबूतर है नहीं तो तलवार है, ठीक है ना। तो ये धर्म जो है व्हाट इज एप्रोप्रिएट वी हैव टू डू, एंड आई एम आई कैन टेक माय ओन डिसीजन। इधर जो लिखा है वही है सत्य। तो क्या सत्य है कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द स्टार्स सन एटसेट्रा मूव्स अराउंड। और जो ये नहीं मानेगा उसका वही हालत होगी जो गली होगी की थी हमने, आज भी वही है, आगे भी यही रहेगा। आप बताओ कौन साइंटिफिक, तो बताओ कौन साइंटिफिक, ठीक है। और जो नहीं मानेगा वो कौन है, और जो नहीं मानेगा धर्म को, नास्तिक। नास्तिक की क्या सजा है? कुछ नहीं, भगवान का प्यारा है। और काफिर की क्या सजा है? स्लेव, गला काटना बस, और कुछ खास नहीं। ये क्या कहता है? मेरे भगवान को मानो। क्रिश्चियनिटी में ये नहीं है कि अल्लाह को मानो, जैसे वो गॉड को मानो, और मुसलमान को बोलेगा अल्लाह को मानो, क्रिश्चियन को नहीं बोलेगा, है ना। ये क्या कहेगा? धर्म भगवान को जानो, मानने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मान लो यार, जान लो। और क्या करना है हमें धर्म के लिए, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। रिलीजन के लिए क्या करना है? वी हैव टू डू कन्वर्जेंस, वी हैव टू कन्वर्ट एवरीबॉडी टू आवर रिलीजन, एंड इफ दे डू नॉट कन्वर्ट वी हैव टू कट देयर थ्रोट्स। और हमें अपने भगवान के लिए जमीन और पैसा इकट्ठा करना। वो हमारा भगवान तो दाता है, वो तो देता है भाई, आपने नहीं देना। सिंपल है, हमने क्या बात को देना भाई। जर्मनी के अंदर 1% चर्च मांगती है, 1% है ऑलमोस्ट कंपलसरी, कंपलसरी। इंडिया में अच्छा, इंडिया में मांगती। यू हैव टू गिव टाइथ एवरी टाइम यू गो, नहीं तो तुम्हारा वेडिंग नहीं हो सकता वहाँ पे, तुम दफना ही नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो जर्मनी में तो है 1%, तो अगर आप नहीं देते तो वही बात है, ठीक है ना। तो वो आएगा नहीं, उनका फादर नहीं आएगा। हमारे पंडित जी कुछ भी दे दो, दो ना दो, पंडित जी से ही मांग लो। और पंडित जी को तो मैं समझता ही कोई कुछ नहीं, मतलब ये नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब उससे हंसी ठट्ठा मजाक कर सकते हैं पंडित जी से, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई वो कोई खुदा से उतरा, बट वो खुदा का बंदा। पंडित सिंपल कपड़े पहनेगा, लेकिन पोप तो गहने गुने सब पहने, डायमंड शायमंड सब पहने। और ये जो है रिलीजियस लोग जो हैं ये आपस में लड़ते हैं। जैसे प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक से लड़े, और प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक की चर्च में नहीं जाएगा, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की चर्च में नहीं जाएगा। लेकिन आप मद्रास से हैं सर? नहीं, born and brought up in Maharashtra. Born and brought up in Maharashtra. आप कौन से भगवान को मानते हैं? बस सब भगवान, बहुत कुछ भी चलेगा, अपना सब चलेगा।
तो जन्माष्टमी में कृष्ण को मान लेंगे तो राम जी को मान लेंगे, इस मंदिर भी चले जाएंगे, उस मंदिर में जैन मंदिर भी चले जाएंगे, बौद्ध वाले मंदिर भी चले जाएंगे, बच्चों को चर्च भी घुमा लेंगे, तो एक कैंडल भी जला लेंगे, अपने को ना फर्क पड़ता कौन ना फर्क। लेकिन जो सुन्नी है वो शिया की मॉस्क में नहीं जाएगा। अल्लाह एक है, किताब एक है, प्रॉफिट एक है, भगवान एक है, फिर भी मस्जिद डिफरेंट है। हमारे इतनी सारे भगवान, इतनी सारी किताबें, इतने सारे प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम सब जगह से प्लूरैलिटी। क्यों प्लूरैलिटी है? कि धर्म एक्सेप्ट्स हु यू आर। क्योंकि जब एक पेड़ पे सेब ही अलग अलग साइज के होंगे तो इंसान तो अलग होंगे ही ना, है ना? ये बोलते नहीं, एक स्टैंडर्डाइजेशन करनी चाहिए। हाउ कैन यू डू स्टैंडर्डाइजेशन? हाँ, एग्जांपल दिए सेब का। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे? सब सेब का टेस्ट अलग है, सब आम का टेस्ट अलग है, एक ही पेड़ पे अलग है, तो कैसे इंसान कैसे एक जैसे होंगे? तो मेरे को तो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना ना, तो पता नहीं कैसे क्या कैसे स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो सकती, हो ही नहीं सकती। और ये जो क्रिश्चियन है, मुझे किंग हेनरी दी 8 जब आया तब प्रोटेस्टेंट बने थे, इससे पहले कैथोलिक, सारे पोप को ही फॉलो करते। तो किंग हेनरी दी 8 जो जितने भी यूरोप या वेस्ट साइड के जितने भी किंग्स हुए हैं, वो उन्हीं को ग्रेट माना है जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों का मर्डर किया है, मतलब जिहादी दिमाग के। अलेक्जेंडर दी ग्रेट का ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि उसने अपनी प्रजा के लिए कुछ किया, कोई एग्जाम्पल नहीं। उसने कुछ बनाया हो ग्रीस में, कोई एग्जाम्पल नहीं। क्या किया? क्यों ग्रेट था? उसने इतने लोगों का कत्ल किया या करवाया। रामचंद्र जी क्यों ग्रेट थे? अदर देन हिज battles or wars which he has won, he was a good king. Raja Bharat was a good king. Raja Vikramaditya was a good king. Raja Krishnadeva Raya was a good king. Raja Harshvardhan was a good king. प्रजा खुश थी, प्रजा हैप्पी थी, दैट इज अ गुड किंग। ये जाके किसी का कत्ल करता फिरे, वो तो आता था टेररिस्ट करते ही हैं, वो तो करेंगे। किंग अच्छा हो, दैट इज लोग फ्लरिश करेंगे, संस्कृति उसके अंदर फ्लरिश। तो किंग हेनरी जब 8 था, इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी कि उसके बारे में एक छोटी सी पोएम है। किंग हेनरी द 8th, 6 wives he wedded, 2 died, 2 survived, 2 divorced, 2 beheaded। क्या बात है, क्या बात। और एक अपनी जो क्वीन थी, उसकी खोपड़ी निकाल के उसने डंडा घुसेड़ के मेन सेंटर चौक के अंदर लगा दिया। ये 7-8 का पूरा पर किंग हेनरी दी 8। तो उसने शादी की थी अपने बड़े भाई की बीवी से। तो जब उसने शादी की तो उसने शादी की इसलिए कि उसका भाई की डेथ हो गई। तो जब वो उसने शादी की तो वो किंग बन गया। अब किंग बन गया तो अब तो उसकी जरूरत नहीं रही। तो दूसरी से शादी करने को जब उसने पोप से कहा तो पोप ने मना कर दिया। पहले उनको दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पोप, एंड इफ पोप सेज नो तो दे कैन नॉट मैरी। तो उसने कहा भैया कितने पैसे लगेंगे, बता, सीधी बात। पोप ने कहा भाई इतने लगेंगे। बोला नया पोप ले लेंगे, इतने रुपए में नया पोप मिल जाएगा। तो ये रॉयल कैथेड्रल तब खड़ा हुआ 1576 में, 6 ईयर्स के। तो उसने फिर शादी की उस मतलब फादर से, फिर उसने शादी करवा ली। और धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट उसके अंडर बढ़ने लगे, क्योंकि वो पावरफुल था। वो जो मर गया तो उसकी जो बहन है वो मैरी जो है वो बनी क्वीन। तो ब्लडी मैरी आपने सुना होगा, तो उसने मरवा दिया प्रोटेस्टेंट बोल गया। तो प्रोटेस्टेंट सारे अमेरिका भाग गए, पाकिस्तान। तो अमेरिका में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब तक हुई थी, तो वहाँ से वो कच्चा माल भेजते थे इंग्लैंड। तो वो टैक्स बढ़ाते जाते थे, क्योंकि वो तो टैक्स है, कैथोलिक्स जो है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं। तो जो बोस्टन का जो पोर्ट था उसके ऊपर
जब टी एक्सपोर्ट हो रही थी तो इतना टैक्स हो गया, टी के कॉस्ट से ज़्यादा। तो वो जो व्यापारी था उसने सारे टी बैग्स जो है, टी कार्टून से सारे पानी में फेंक दिए, तो उसको कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। और तब से झगड़ा शुरू किया। तो अमेरिका को लीड किया जॉर्ज वाशिंगटन ने। 2 साल के अंदर उन्होंने इंग्लिश पावर को ओवरथ्रो करके अमेरिका आज़ाद करा लिया 4 जुलाई 1776 में। 74 से लड़ाई शुरू हुई, 76 में खत्म हुई। उसके बाद 100 साल लगे अमेरिका को इकट्ठा होने में, तकरीबन। और ये जो अमेरिकन हैं, ये प्रोटेस्टेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ। आप देख लो कि उनका खाना और इंग्लिश लोगों का खाना डिफरेंट है। वो बर्गर खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, वो पुडिंग खाते हैं छुरी कांटे से। वो जो हम देखते हैं ना 3 पीस सूट, टाई वगैरह, वो क्या पहनते हैं? विंड चीटर और जीन्स फटी हुई अमेरिकन। इंग्लैंड में अभी भी जो है फैमिली कल्चर है, अमेरिका में नहीं। इंग्लैंड की आपको इंग्लिश पता होगी और अमेरिका की इंग्लिश आपको पता है। जितनी पंजाबियों ने इंग्लिश की हस्तैसी नहीं करी उतनी अमेरिकन ने। दोनों के आप गेम्स देख लो, उनकी क्रिकेट है, इन्होंने उसको बिगाड़ के बेसबॉल बना दिया, तो टोटल चेंज कर दिया। दे आर प्रोटेस्टेड। और अमेरिका में मेड इन इंग्लैंड चीज़ नहीं मिलती, इंग्लैंड में मेड इन अमेरिका चीज़ नहीं मिलती। मुसलमानों को ठोकना, दोनों पक्के यार। हिंदुओं को ठोकना तो मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों पक्के यार, क्योंकि वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी। मुस्लिम हो, इंग्लिश हो, हम सबको बोलते आ जाओ। दुनिया की पहली मॉस्क मदीना में, सेकंड मॉस्क कहाँ? केरल। फर्स्ट मॉस्क दुनिया की मदीना में बनी, मक्का में नहीं। सेकंड मॉस्क केरल में बनी, मक्का की बाद में। चर्च आल्सो सेकंड केरला में। पेरिस के अंदर, सॉरी, जब मुस्लिम रिलीजन बना तो उन्होंने ईरान को 21 साल के अंदर मुस्लिम बना दिया। तो वहाँ के पारसी यहाँ पर बात किया है, वो दे आर स्टिल स्टेइंग ओवर हियर एंड देन दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया के पूरे देशों के अंदर जो मुस्लिम देश हैं उसमें भी मुस्लिमों की पूरी जमातें नहीं मिलती, सिर्फ इंडिया में मिलती है। पाकिस्तान है, यू बेयरली फाइंड दिस शियास, बट यू विल फाइंड सुन्नी सो में, और वो सुन्नी मारते शिया को। हिंदुस्तान में नहीं मारते शिया। वहाँ शिया भी मिले हैं, हिंदुस्तान में सुन्नी मिलेंगे, अहमदी मिलेंगे, औरंगिया मिलेंगे, बोरा मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन ये सारी जमातें किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं हैं। इसी तरीके से प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की चर्च में जाता, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की चर्च में जाता, वो पेंटेकोस्टल की चर्च में जाता, वो भी नहीं जाते। लेकिन हम उन्हीं की सभी की चर्चों में जाता है। हमें नहीं पता किसकी चर्च है यार, वो फर्क नहीं पड़ता यार। तेरी मेरी तो मेरी भी मेरी। और टोटल अनसाइंटिफिक। मेरी जो है वो वर्जिन है और जीसस निकला है, और हिस्ट्री में देयर इज नो जीसस frankly, and they tell us that there was no Lord Krishna, no Ram. Sorry, there was no Jesus. That is the truth. अच्छा, मैं अपने बच्चे को कृष्ण बना रहा हूँ, बच्चे वो कृष्ण बना रहा है, कोई राम बना रहा है, कोई सीता बना रहा है, कुछ बना रहा है, और वो सब इनेक्ट कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। आप देखो वो जो है वो उसने कपड़े पहन लिए गुरु गोविंद सिंह की तरह, राम रहीम सिरसे वाला, उसने पखेड़ा बवाल मच गया। तो यहाँ हमारे कोई नहीं, कुछ बना लो तो कृष्ण मान जाओ बच्चे। कोई भी घुमाए बच्चा छोटा, इसको कृष्ण बना देते, प्रॉब्लम नहीं है। राधे माँ को भी टॉलरेट कर लेते हैं। और राधे माँ तो माँ, टॉलरेट करने का क्या मतलब? आपके मन में कुछ है? नहीं, निर्बल बापा ठीक है यार, वो बिलीव कर रहे हैं करते रहे, वो इसको बिलीव कर रहे हैं करते रहे, किसी को भी कुछ नहीं मान। और अगर मान रहे हैं, किसी का कुछ उखाड़ तो नहीं रहे, किसी को तो नहीं कह रहे कि भैया कुछ करो। और डिस्कशन है, वी कैन डिस्कस। आप कृष्ण जी को डिस्कस कर सकते हैं
कृष्ण जी को प्रेम करते हुए भी उनकी कि उन्होंने कर्ण को मरवा दिया, उन्होंने इसको मरवा दिया, आप डिस्कस कर सकते हो भाई। आप रामचंद्र जी के बारे में डिस्कस करते हुए अपनी वाइफ को कैसे ओपन टोटल डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी। और यहाँ पर टोटल हिटलरशाही है, जिसको गाली देते हैं वही काम करते हैं। क्या खुन्नस है भैया अफगानिस्तान से अमेरिका की, बस जान पे हमारे चढ़े बैठे हैं, परेशानी उसको है, जहां तक वो जा भी नहीं सकते। क्यों खारिज करता भी पाकिस्तान के, तू जा, तो तू जब खारिज करता है तो उसको जट देता है, वो मैं खारिज करता है, हम जानेंगे वो जानेंगे, जान लेंगे तू कौन, वो मैं काम कर ये खाम खाए, सारे खाम खाए। और ये कब से है धर्म, कब से? टाइम इमेमोरियल। कब तक चलेगा? टाइम इमेमोरियल। देयर इज अ डेट टू स्टार्ट, सो देयर हैज टू बी अ डेट टू फिनिश। जब हो जाएगा खत्म, वो भी हो जाएगा, हमें नहीं खत्म कर सकते, जो मर्जी कर ले। ये ऐसा फर्क। तो अगर ये बात है कि कोई मुस्लिम हिंदू बनना चाहता है, क्या तरीका है? कोई तरीका हमें तो पता ही नहीं, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम बना है, देयर इज अ मेथड टू डू इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम नेचुरल चीजों को मानते हैं, जैसा नेचर ने आपको बनाया, वी एक्सेप्ट यू। आप एक्सेप्ट हमें करो ना, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको क्रिश्चियन भी बनना है, देयर इज अ मेथडोलॉजी, बैप्टिज्म करनी पड़ेगी तभी बन सकते हो। हिंदू के लिए तो तू क्रिश्चियन है तो हिंदू तो है ना, मुस्लिम है हिंदू तो फिर भी है। इसीलिए हम लोग इंटॉलरेंट है, क्योंकि वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी। वो टॉलरेंट वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दे टॉलरेट ईच अदर, वी डोंट टॉलरेट, वी एक्सेप्ट। मुझे पता नहीं इस बात दिमाग में मगज में क्यों नहीं घुसती, क्योंकि घुसेड़ना नहीं चाहते। चाइल्ड वर्क कर लेते तो चालू था।